भिंड जिले में कांग्रेस से 3 टिकट फाइनल हो गए हैं, जिसमें लाहार से डॉक्टर गोविंद सिंह, मैगांव से राहुल भदौरिया और अटेर से हेमंत कटारे पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं गोहद और भिंड के टिकट अभी होल्ड पर हैं। खैर, आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो अभी और आगे है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद 144 लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भिंड से 3 प्रत्याशियों का इंतजार खत्म हो गया है और उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व ने टिकट फाइनल होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दे दी है। हम आपको बता दें कि भिंड और गोहद से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के बारे में निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई है। अटेर के प्रत्याशी हेमंत कटारे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि अटेर की जनता इस बार बदलाव देख रही है, इतिहास के हिसाब से भी परिवर्तन होना है और उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस पूरे भिंड में सभी सीटों पर से ज़्यादा बहुमत हासिल करेगी और सबसे ज़्यादा वोट अर्जित करेगी। बड़ी जीत अटेर को मिलने वाली है। कांग्रेस के साथ साथ जनता बना चुकी है, क्योंकि ये जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, ये सरकार जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था और ये जनता से छीनी हुई सरकार है धन बल के आधार पर। इसलिए इसमें कांग्रेस से ज्यादा रणनीति जनता बना चुकी है और जो लोकतंत्र की हत्या जिस भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से करी और जैसे पहले कर्नाटक में करी थी, तो कर्नाटक में तो उत्तर मिल गया तत्काल ही। अब उससे भी अच्छा जवाब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ की जनता देने वाली है वोटों के माध्यम से और बहुत लंबे अंतराल से। सिर्फ अटेर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। कितनी वोटों से जीत की आपको उम्मीद लग रही है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सामने वाले कैंडिडेट की जमानत जब्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ कृत्य की है, झूठी FIR हों, चाहे यहाँ पर लोगों से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से यहाँ 10 टैक्स चला है पूरी अटेर विधानसभा में, हर थाने से राजस्व विभाग से हर जगह वसूली का कार्य हुआ, तो मैं तो समझता हूँ जनता का जो मन मुझे दिख रहा है आज कि जनता इनकी जमानत जब्त करके इनको वापस उत्तर प्रदेश मूल गृहगांव भेजने का काम करेगी। प्रत्याशी जो हैं वो सब बीच में जा रहे हैं, तो जैसे कांग्रेस हमेशा आरोपों की राजनीति कर रही है, जबकि विकास कार्यों के ऊपर लेकर कोई बात नहीं हुई है। मैंने अभी सबको संबोधित करके बोला था और आप भी जानते हो इस चीज को कि पूरी अटेर विधानसभा में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल जहाँ पे लोगों की आस्थाएं और भावनाएं जुड़ी है वो हमारी पावई माता, और ये आप सब लोग जानते हैं इस चीज को। मैं जब 1 साल का विधायक था तब मैंने वहां पे स्वयं 4-5 लाख रुपए देके पूरे वहां भवन का निर्माण किया। आप इसका मौके पे परीक्षण कर लीजिएगा। और आज इस पंचवर्षीय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, तब ये अटेर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और अटेर विधानसभा के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वहां की स्वयं पावई माता की सड़क वहां के सारे हजारों ग्रामवासियों ने चंदे से इकट्ठी करके बनाई, जो आप लोगों ने छापा भी था। तो अब विकास की बात तो की ही नहीं। अब 5000 करोड़ की किताब छापने से और 20 रुपए का नारियल फोड़ने से विकास नहीं होता है। अगर कहीं विकास हुआ है तो मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सामने जो प्रत्याशी है उनको सम्मान पूर्वक बोलता हूं कि आप आ जाओ, मेरे से डिबेट कर लो। स्थान आप पूछ लेना, टाइम आप पूछ लेना, मैं आने को तैयार हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं। और अगर 500 रुपए का भी विकास किसी उसमें किया हो, इन्होंने किसी ग्राम पंचायत में किया हो अपनी विधायक निधि से, तो उस जगह के सरपंच को बुलाए, उस रिकॉर्ड को लेकर के मेरे साथ आमने सामने बात कर ले और मेरा रिकॉर्ड मैं लेकर के आऊंगा। और अगर विकास में ये मेरे से आगे निकल जाएंगे तो छोड़ देंगे राजनीति में, स्वीकार कर लूंगा इनके विकास को। लेकिन कहीं विकास हुआ तब न पलटने का। तो अरविंद जी तो वैसे ही हार चुके हैं, हमारे इतिहास में ही चले जाए अटेर के। एक तो हार तो वो वैसे ही स्वीकार कर चुके, लेकिन उन्होंने टिकट इसलिए ली, यदि उनके विरोधी को मिल जाती तो उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो रहा था। तो उन्होंने सोचा मैं हार का ही कलंक ले लूं, लेकिन टिकट किसी और पे नहीं जाने दूं। अब अरविंद जी चुनाव हारेंगे, कितने से हारेंगे ये प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो ये जनता आपको बेहतर बताएगी। और अब गांव-गांव जाना, गांव-गांव लोगों की भावना आप पूछना और लोग क्या कह रहे हैं आप मेरी मत मानना। मैं तो प्रत्याशी हूं, मैं तो बोलूंगा ही। अगर लोग इस बात को कह रहे होंगे तो आप जाके पूछेगा। और मैं समझता हूँ अटेर की भिंड जिले में तो कम से कम, संभाग की तो नहीं कहूंगा, भिंड जिले में सबसे ज्यादा जीत की आवाज है। ऐसा आप लोग भी मुझे अनऑफिशियली बताते हो, तो सबसे प्रचंड जीत होकर के आएगी अटेर की, ऐसा विश्वास। अभी आपने संबोधित करते हुए कहा कि ये भाजपा के धनबल का चुनाव है, तो कांग्रेस भाजपा के धनबल को रोकने के लिए क्या प्रयास करेगी, कैसे रोकेगी अगर वो धनबल से लड़ रहे हैं? सिर्फ जागरूकता। देखिए, जनता बिकाऊ नहीं है अटेर की और ना ही मध्य प्रदेश की जनता। कुछ लोग होते हैं थोड़े से शरारती तत्व होते हैं
जो पैसे पे हो सकता है चले जाएं, कुछ लोग, बहुत चुनिंदा लोग, और वो हर वर्ग में, हर समाज में होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक उसमें हो। लेकिन अगर हम जागरूकता फैलाएं, यदि हम उनको एक बार वापस याद दिलाएं कि 5 साल आपने क्या झेला, पिछले 5 साल आप पे क्या बीती, उस दर्द को ताजा करेंगे, और तो फिर वो, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो डबल ताकत से जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने में लग जाए। क्योंकि हम लोगों की याददाश्त छोटी होती है, भूल जाते हैं कई बार, तो समय है उस चीज को याद दिलाने का, आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ, कैसा आपका अपमान हुआ, कैसे आपके लोगों के ट्रांसफर हुए, कैसे आपके लोगों पे झूठे केस लगे, कैसे बाबा साहेब का अपमान हुआ अटेर में, इन सबको जब याद दिलाएंगे तो निश्चित ही वो घाव ताजे हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए आप कैसा विधानसभा में परिणाम आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति थाने में कैद है आज भी, तो जो संविधान को कैद कर रहे हैं, बाबा साहेब की मूर्ति, जो संविधान का अपमान कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पहले इस लोकतंत्र को बचाए। और उसके बाद मैं स्वयं कहता हूं मीडिया के माध्यम से, मैं 5 साल आप मुझे दीजिए, मैं खरा नहीं उतरूं तो जीवन में कभी मेरा साथ मत दीजिएगा, और अगर खरा उतरूं तो 50 साल तक आप मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा। ये मीडिया के माध्यम से मैं जनता तक कह रहा हूँ, एक मौका देके हेमंत जी, आप भाजपा ने लोकार्पण किए हैं अटेर में, काफी मतलब उन्होंने भूमि पूजन किए हैं, अब कांग्रेस ही उनको आगे बढ़ाएगी या फिर उनमें भी मीन मीट निकाले जाएंगे? नहीं, देखिए जो काम जनता के हित से जुड़े हुए हैं, जो जनता चाहती है, उस काम को तो किया ही जाएगा, उनमें कोई वो नहीं निकाला जाएगा। जनता से पूछा जाएगा, मेरा तो मैं प्रण ले चुका हूँ, जीतने के बाद मैं गांव-गांव जाऊंगा, लोगों के बीच में बैठूंगा, जो लोग तय करेंगे, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई फलाना ठेकेदार नहीं, जो पूरा गांव तय करेगा उस काम को किया जाएगा, और वो जनता की जो मांग होगी उस काम को मैं करूंगा, इस चीज में कोई संदेह नहीं। भ्रष्टाचार और फर्जी मुकदमे की आपने बात कही जी, 5 साल तक आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं आए विरोध करने के लिए? चुनावी समय पे आप क्यों उठाए? आपका प्रश्न गलत है, किसने बोला मैं नहीं आया? आप मीडिया में है, थोड़ी सी जानकारी को अपने दुरुस्त कीजिएगा। मैं आपको एक एक लेटर दिखाऊंगा, पहले मैंने उस पर आवाज उठाई कि नहीं उठाई, आपका सूचना तंत्र थोड़ा कमजोर है, फिर से उसको देखिएगा। मैंने हर झूठे केस पे आवाज उठाई, डीजीपी से लेके, गृह मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, मैंने हर सभा भाषण में आवाज उठाई, हर जगह मैंने जांच कराने की मांग करी, एसपी, आईजी, डीआईजी से समय समय पर जाकर अवगत करवाया कि ये फला मुद्दे झूठे हैं, इनमें ये झूठ कायमी हुई है, ये व्यक्ति अनुपस्थित था, इसके ऊपर ऐसा हुआ। भ्रष्टाचार के ऊपर मैं निरंतर कह रहा हूं, लेकिन भ्रष्टाचार को कंट्रोल सरकार ही कर सकती है, ये आप भी जानते हो। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आवाज उठाई, ये बात सही है, और मैंने निरंतर उठाई। हाँ, मैंने लोकायुक्त में उसकी जांच भी बैठा के रखी, एसडीएम था सिकरवार, मैंने स्वयं अपने लेटर पैड पर शिकायत करी है और आज जांच चल रही है उसकी लोकायुक्त में। आज आप मुझे रिश्वत बुलाइए, क्या है? आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अधिकृत सूचना जारी हुई है, उसमें अटेर विधानसभा से मेरा टिकट फाइनल किया गया है। मुझे पहले से भी विश्वास था कि मुझे यहाँ पे पार्टी बढ़ाएगी, और उसी क्रम में आज क्योंकि मेरा टिकट फाइनल हुआ है, मैं अधिकृत प्रत्याशी हूं, तो उसके रूप में मैं सभी अपने मीडिया के साथियों को पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था, और अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते देते सबसे पहले, और मैं अपनी अटेर क्षेत्र की जनता को माथा टेक करके सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, क्योंकि ये जो सर्वे के आधार पर टिकट हुआ, तो ये सर्वे जनता की आवाज थी, और उन्हीं की मांग पर आज मेरा टिकट फाइनल हुआ है। अब टिकट हो गया है, इस जिम्मेदारी का मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा, और आज मीडिया के साथियों के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरे भिंड जिले में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की अटेर विधानसभा से निकाल करके दी जाएगी, और इस प्रचंड बहुमत की आवाज इतनी जाएगी चंबल संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन करके आएगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने वाले हैं, 1 महीने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, तो अटेर से मंत्री जी साफ हो चुके होंगे, और प्रदेश में कमलनाथ जी का राज स्थापित हो चुका हुआ है। जैसे कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और जनता ने जवाब दिया, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जनता समर्थन दे करके इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लोकतंत्र के हथियारों को, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और सरकार बना करके कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी।